बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ से रामराजा सरकार की नगरी ओरछा के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा आज शुक्रवार को दूसरे पड़ाव में कदारी फार्मेसी कॉलेज से लगभग सुबह 9 बजे शुरू होकर रात्रि 10 बजे पेप्टिक टाउन पहुंची, जहां पर अनेक धार्मिक आयोजन किए गए तथा यात्रा में चल रहे हजारों सनातनी भक्तगणों के साथ साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विश्राम किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज दूसरे पड़ाव में कदारी फार्मेसी कॉलेज से चलकर करीब 12 बजे उनकी महाराज श्री की पैदल यात्रा गठेवरा पहुंची। यहां पर यात्रा में चल रहे सनातनी श्रद्धालुओं को भोजन की व्यवस्था बोबी राजा द्वारा की गई। तो वहीं चंदपुरा ब्रिज के पास चाय की दुकान संचालित कर रहे हल्के भैया हरचरण रैकवार द्वारा यात्रा में चल रहे धर्म प्रेमियों को शक्ले का हलवा खिलाकर और चाय पिलाकर भव्य स्वागत किया गया। इसी तरह शहर के पन्ना नाका, छत्रसाल चौक, चौबे तिराहा से बस स्टैंड और नौगांव रोड पेप्टिक टाउन तक जगह जगह हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल सभी सनातनी भक्तगणों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बागेश्वर धाम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हजारों महिलाएं चल रही हैं। महिलाओं में सनातन धर्म को लेकर निकल रही इस यात्रा में गजब का उत्साह है। महिलाओं ने कहा कि भेदभाव मिटाने के लिए महाराज श्री ने जो यात्रा शुरू की है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। महिलाओं का कहना है कि उनके आदर्श बागेश्वर सरकार जब भी यात्रा करेंगे वे सब उनके साथ रहेंगे। बागेश्वर बाबा के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त जात पात ऊंच नीच को समाप्त कर सभी हिंदुओं को एक करना है। इस यात्रा में बच्चों से लेकर बूढ़े और जवानों में भारी उत्साह दिखाई दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि आज से शंखनाद हो गया है जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच अगड़ों पिछड़ों के बीच भेदभाव मिटाने के लिए जगह जगह सब मिल रहे हैं और इस देश में एक बड़ी क्रांति खड़ी हो रही है। महाराज श्री ने कहा कि इस देश में राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए राष्ट्रगान मंदिर मस्जिद हर जगह होना चाहिए। यह हिंदू एकता पदयात्रा 9 दिनों में 29 नवंबर को ओरछा पहुंचकर संपन्न होगी। इस दौरान यह यात्रा रोजाना 20 किलोमीटर चलेगी। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने सभी सनातनी प्रेमियों का सहयोग मांगा। महाराज श्री ने अपनी यात्रा शुरू की तो वे बिना रुके दूसरे पड़ाव तक पहुंचे। विभिन्न स्थानों में लोगों ने आगे आकर महाराज श्री का आत्मीयता के साथ स्वागत किया। महाराज श्री ने बीच बीच में पैदल चल रहे लोगों का उत्साह बढ़ाया। विशाल जनसमूह, डीजे, बैंड बाजा एवं अन्य संगीत यंत्रों के साथ उत्साह से चलते रहे। कदारी स्थित फार्मेसी कॉलेज से आज शुरू हुई बागेश्वर धाम की यात्रा दूसरे दिन देर रात्रि लगभग 10 बजे पेप्टिक टाउन पहुंची। यहां बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल ने जमकर आतिशबाजी की। लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा था। पड़ाव से करीब 100 मीटर पहले आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया और पड़ाव तक चला। शहर के लोगों द्वारा रास्ते में फूल बरसाकर महाराज श्री सहित पूरे पैदल यात्रा में चल रहे लोगों का स्वागत किया गया। क्या नाम है? संध्या तिवारी। जैसे कि सन्यासी बाबा के द्वारा जो हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जा रही है, हाँ। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा विश्वास है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। और यात्रा के संबंध में यात्रा बहुत अच्छी लगी, ऐसी कभी ना निकली है ना निकल पाएगी। इस यात्रा में लगभग कितने श्रद्धालु शामिल हुए हैं? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी लगभग 2 लाख के 2 लाख की समथिंग है। और भी हो जाएगी आगे चलते। और जिन जिन को जानकारी हो रही वो आते जा रहे, संत महात्मा जिनके यहाँ से गांव से सब जगह से आ रहे हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आराम भी मिल रहा, पानी भी मिल रहा। कानपुर से रहने वाला हूँ। ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये संबंध में कहना ये चाहते हैं, ये यात्रा नहीं, ये केवल एक हमारे ये जो परिवार है, सनातन परिवार है, उसको एक साथ रखने के लिए, ताकि कोई भी
परेशानी हो तो एक परिवार एक साथ खड़ा होके एक दूसरे की हेल्प करे, जय श्री अपने परिवार का ध्यान रखे। हम लोग एक परिवार है, कोई किसी की मदद करने के लिए आज के समय पे कोरोना काल के बाद से देखिए कोई किसी का हेल्प नहीं करने आता, लेकिन आज ऐसा समय आया है, गुरुजी ने सबको एक कर दिया ताकि सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के भोजन का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए पानी कहीं कुछ सेवा में लगे हुए हैं। आज फिर वो वापस समय आ गया कि सनातन पूरा एक साथ खड़ा है। आने वाले टाइम में सनातन पूरा एक साथ होके सब महाराज जी का जितना अच्छा हो सके सपोर्ट करें। और जहाँ तक कि ये खबर जा रही है, वो जो नहीं आए हैं वो भी आए, आके अपना बाहर निकल के अपने परिवार को सपोर्ट करें। सनातन का एक परिवार है, छोटा मोटा नहीं, ये छोटा मोटा परिवार नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवार है। इसकी केवल एकता ही हो जाए तो कोई भी इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। इनके चोट पहुंचने का मतलब कोई हारी बीमारी, इनके साथ कोई दुर्घटना घटे तो इनका परिवार साथ खड़ा हो। किसी विरोध में नहीं हम लोग हैं, हम अपने परिवार को एक साथ कर रहे हैं। हमारे किसी का कोई अहित नहीं है। हम सनातन वाले तो वैसे भी सज्ज और सभ्य हैं, मतलब हम लोग सभ्यता भरी कूद कूद के भरी है, वो हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग केवल अपने परिवार को एक और अपने गुरु की महिमा सारे संसार में जताना चाहते हैं। केवल यही कि हमारा जैसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। आपके द्वारा आज पद यात्रा यहाँ से निकली है चंद्रपुरा से, आपने किस तरह का स्वागत किया है यात्रा में श्रद्धालु? आज अपन ने थोड़ा हट के सकले की हलवा बनवाया था और आप लोगों के सामने व्यवस्थाएं जो अपने से टूटी फूटी बनी आप सबके सहयोग से रहा और सफल भी। सबसे पहले तो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के चरणों में नमन। और आज हमारे महाराज जी जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं, हमें लगता कि अब वो समय दूर नहीं है जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हल्की भैया हर चरण नाम है हमारा, और हमारा तो यही कहना है कि जात पात का छोड़ो फंडा, हिंदू राष्ट्र का थामो झंडा, हिंदू राष्ट्र का। अच्छा, बात करें तो भारत में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? इसलिए कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा जैसे देशों में देख रहे हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार हमें एक होना ही पड़ेगा और जात पात में हम अगर बटे रहेंगे तो कभी भी हिंदू एक नहीं हो सकता। हमारी जो लोग मनुवादी और दुनिया भर की विचारधाराओं की बात करते हैं, भाई भारत में छुआछूत ही कहाँ? त्रेता युग में भगवान राम अगर छुआछूत थी तो सबरी के यहाँ क्यों जाते, केवट के यहाँ क्यों जाते? केवट तो अयोध्या के पास ही रहते थे, केवट जी खुद मिलने जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें विश्वास था कि राम हमारे पास आए, वो समय छुआछूत का कोई कारण नहीं मिलता है। निषाद राज जी मित्र थे उनके, जबकि तो उस समय छुआछूत नहीं थी। त्रेता युग में से द्वापर में भी कोई छुआछूत नहीं थी। गंधर्व शादियाँ होती थी, हमारे एक दूसरे जातियों में शादियाँ होती थी। अगर देखा जाए, इतिहास उठा के देखे तो सत्यवती किसकी लड़की है? एक मल्लाह की लड़की है, निषाद की बेटी है, और उससे जो है महाराज शांतनु ने शादी की। कहाँ जात पात थी भाई? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने एक बात कही है कि मस्जिदों में अजान के बाद और मंदिरों में आरती के बाद राष्ट्रगान कंपलसरी होना चाहिए। लगातार ऐसा उनके द्वारा बोला गया है, इसको लेकर आप कितने समर्थन में हैं? अरे उन्होंने जो बोला है वो तो परम सत्य है, प्रभु की वाणी, और उससे हम पूर्णतया सहमत। और हमें तो लगता है जो सनातन धर्मी होंगे वो सभी सहमत। सनातन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यह पद यात्रा निकाली जा रही है बागेश्वर पीठाधीश्वर महाराज श्री कृष्णदेव जी महाराज द्वारा और सनातन प्रेमियों द्वारा बागेश्वर धाम से और ओरछा धाम के लिए यात्रा जा रही है। सनातन धर्म के लिए आपका क्या कहना है? सनातन धर्म के लिए हमारा एक ही विचार है कि छुआछूत खत्म होना ही चाहिए, ऊंच नीच के भेदभाव खत्म होना ही चाहिए, तब हम अग्रसर आगे पथ पे बढ़ पाएंगे। इस पद यात्रा को आप कितना भारत जो विश्व गुरु था हमेशा से, वो विश्व गुरु की पदवी हमें फिर से चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही है और हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू राष्ट्र को
बढ़ना चाहिए। महिला सशक्तिकरण भी रैली में लगातार चल रही है। हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए आपका क्या कहना है? महिला, ये जो देश है उनकी महिलाओं ने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि जो दुर्गा है, काली है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसी अहिल्याबाई है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट अभी जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ना हो और हिंदुत्व की भावना के साथ में हमारे देश का विकास हो, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र हैं, तो जो हम लोगों को एकता की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि जाति पात के भेदभाव में लड़ झगड़ करके आपस में हम खत्म हो। हमें विश्व गुरु बनना है, ये मैं चाहती हूँ। अच्छा, गुरुजी ने कहा है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसके साथ ही सभी अपनी माता पिता बच्चों को सनातन शिक्षा भी दें, ये कितनी जरूरी है? ये बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सनातनी शिक्षा उससे जरूरी है, भले शिक्षा ना ग्रहण करें। मैं एक लेक्चरर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पढ़ा भी चुकी हूँ और दो बच्चों की मम्मी भी हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सनातनी हमारे धर्म में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब मैं प्रैक्टिकली देख चुकी हूँ। पहले जब मैं पढ़ती थी तब मैंने ये अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब इतनी उम्र के इस पड़ाव में मैं समझती हूँ कि अगर हमारे सनातन धर्म की शिक्षा हमारे पास सही है तो हम राह नहीं भटकेंगे, जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं और उसके बाद ही पढ़ाई काम आती है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर और सनातनी शिक्षा नहीं है तो उसके बाद लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, उससे जीवन नष्ट हो रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद भी बहुत बढ़ रहा है। ये मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं ये सब मतलब इसके ज्यादा नॉलेज नहीं रखती। इस यात्रा का मतलब ये लग रहा है कितना असर होगा और आगे जाके इस यात्रा की क्या नतीजे? राष्ट्रगान होना चाहिए इसमें। हम लोग ये विचार है, चूंकि ये भारत राष्ट्र है और राष्ट्रगान भारत के लिए है, तो अगर भारत के अंदर कोई भी जगह है जहाँ पे शिक्षण संस्था या किसी तरह का मंदिर है तो वहाँ पे राष्ट्रगान हो सकता है और हर एक को उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान पूरे देश के लिए है। जो भी शख्स या जो भी इंसान इस राष्ट्र के अंदर रह रहा है, राष्ट्रगान उन सबके लिए, तो हर एक को राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए और वो राष्ट्रगान जरूर गाए, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई भी धर्म के हो। अगर भारत में रह रहे हो, भारतीय है, तो उनको राष्ट्रगान में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। साधु जी, साधु जी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।